एवरीवन, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 7 मई 2020। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पहला न्यूज़ जो आ रहा है वो न्यूज़ है इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम अब्रोड। इसका मतलब ये है कि जो इंडियंस फंसे हुए हैं अब्रोड में उन लोग को बाहर निकालने का प्लान किया जा रहा है। फाइनली टारगेट है 4 लाख इंडियंस को बाहर निकाले जाने का। 4 लाख इंडियंस को बाहर से लाना है, बट इनिशियली टारगेट हुआ है 1,90,000 इंडियंस को बाहर से लेके आएंगे। चूँकि ये कोविड पैंडमिक का सिचुएशन है तो बाहर जो इंडियन फंसे हुए हैं वो लोग को लेके आना है। तो फ़्लाइट्स उड़ रही हैं यूएस के लिए, यूके इंग्लैंड के लिए, बांग्लादेश के लिए, मलेशिया के लिए, सिंगापुर के लिए, फ़िलीपींस के लिए फ़्लाइट आ रही हैं। यहाँ जो आप न्यूज़ देख रहे हैं वो न्यूज़ ये है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो मालदीव्स में 1000 इंडियन फंसे हुए हैं वो लोग को 2 शिप्स से लेके आना है। फर्स्ट शिप का नाम है जलस्वा एंड दूसरा का नाम है मागर। ये शिप्स जाएंगी और लेके आएंगी उन भारतीयों को जो मालदीव्स में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं मैप में मालदीव्स यहाँ पे है। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे फ़्लाइट्स भी हैं जो आज से स्टार्ट हुए हैं। वो भारतीयों को लेके आएंगे अलग कंट्रीज़ से। एक्चुअली 12 कंट्रीज़ में भारतीयों को लेके आया जा रहा है। फ़्लाइट छोड़ी जा रही हैं यहाँ से। फ़्लाइट्स उड़ रही हैं बांग्लादेश से दिल्ली तक के लिए। कुछ फ़्लाइट्स है जो दुबई से कोझिकोड आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से सब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आने वाली हैं। लंदन से दिल्ली फ़्लाइट अवेलेबल है। यूएस से भी दिल्ली फ़्लाइट अवेलेबल है। जिसको उसमें रजिस्टर करना है, जो बाहर के लोग हैं वो आ सकते हैं अपने कंट्री। कंडीशन ये रखा गया है कि उन लोग को मास्क पहन के आना पड़ेगा, उन लोग को ड्राई मील्स प्रोवाइड किया जाएगा और 14 दिन का क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। अगर वो लोग के पास खुद की फैसिलिटीज़ है तो खुद 14 दिन का क्वारंटाइन में एक सेपरेट एक रूम में वो रख लें, अपने आप को सेफ कर लें। नहीं तो गवर्नमेंट क्वारंटाइन प्रोवाइड करेगी इन लोगों को। तो ये था आज का न्यूज़ ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो प्लीज़ याद रखें। चलिए अपना नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग एक कैंपेन स्टार्ट किया है दैट इज़ सुरक्षित दादा दादी जी, नाना एंड नानी जी अभियान कैंपेन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19। नीति आयोग ये इनिशिएटिव इसलिए लेके आया है क्योंकि बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोग का सेहत का काफ़ी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये कैंपेन रन कर रहा है नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से। 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन्स के लिए, लगभग 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स से आ रहे हैं। ये 25 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं ये कुछ स्टेट से ही हैं, लाइक आसाम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। क्योंकि नीति आयोग को ये लगता है कि ये जो एरियाज़ जो मैंने अभी जस्ट बताया है वो ज़्यादा पुअर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और वहाँ पे ज़्यादा गरीबी है और ज़्यादा वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग हैं। तो नीति आयोग ये चाहता है कि फैमिली अवेयरनेस भी हो, कि घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका खास ज़्यादा ख्याल रखा जाए, उनका ज़्यादा केयर किया जाए। बिकॉज़ ये ज़्यादा बीमारी फैल रही है उन लोगों को जो 60 एज के ऊपर है और जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब हम लोग ने नीति आयोग के बारे में बात कर ही लिया है तो नीति आयोग का कुछ और बातें जानते हैं। नीति आयोग का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और CEO ऑफ नीति आयोग इज़ अमिताभ कंत। ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये यहाँ से न्यूज़ बन जाता है कि यह कैंपेन का नाम है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। तो ये माइंड में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आज की न्यूज़ के लिए। दूसरा न्यूज़ आ रहा है इंटरनेशनल न्यूज़ यूनिसेफ से की तरफ से आ रहा है। तो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है। यूनिसेफ बताता है कि सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इंडिया में वो लगभग 5 मिलियन है समथिंग, एंड वो नेचुरल डिज़ास्टर एंड वायलेंस की वजह से माइग्रेशन हुआ है। इंटरनल जो माइग्रेशन हो रहा है इंडिया में
डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, स्पेशली आपका फैमिलीज नेचुरल डिजास्टर जो कंट्रीज़ में टेक्स प्लेस करते हैं उसकी वजह से होता है, और कुछ वायलेंस जो कन्फ्लिक्ट जो अराइज होते हैं रिलीजियस मैटर्स में, उसकी वजह से भी माइग्रेशन देखा गया है, जो कि लगभग 5 मिलियन है। यूनिसेफ ये भी बता रहा है कि सीरिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है 1.9 मिलियन पीपल्स का, वो भी इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लोग छोड़ के जा चुके हैं कंट्री लगभग, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्लैश और कन्फ्लिक्ट हुआ था। इसके वजह से जो रिपोर्ट ये बताता है कि लॉस्ट एट होम्स, रिस्क एंड चैलेंजेस फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन एंड अर्जेंट एक्शन नीडेड टू प्रोटेक्ट देम। यूनिसेफ चिल्ड्रंस की बात करता है, प्रोटेक्शन चाहता है उन लोगों की। जब हमने यूनिसेफ का बात किया है कि यूनिसेफ का कुछ बारे में जानते हैं, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर बात करें तो इनका नाम है हेनरीटा फोर्क। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट का एक न्यूज़ था, जहाँ पे हम लोग को डाटा मिलता है 2019 का, और एक सीरिया का भी डाटा मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है डिस्प्लेसमेंट का की निगाह से, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट स्पेशली। तो लेट अस सी और नेक्स्ट न्यूज़। देखते हैं दूसरा न्यूज़ क्या आता है। इकोनॉमी एंड बिजनेस से एक न्यूज़ आ रहा है, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से आता है एक न्यूज़, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से एक न्यूज़ आ रहा है। ये लोग एक पार्टिसिपेट एक प्रोग्राम में करना चाहते हैं। वो प्रोग्राम ये है कि कोविड-19 के लिए जो पीपीई जो बनता है, दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, को कैसे रीयूज़ किया जाए। तो पंजाब नेशनल हाउसिंग क्या कर रही है कि सपोर्ट कर रही है आईटी दिल्ली को, कि आईटी दिल्ली पीपीई बना सके। पीपीई किट्स जो बन रहे हैं वो इस तरह से बनना चाहिए कि वो रीयूजेबल हो, फिर से यूज़ किया जा सके उसको सेकेंड टाइम में, बिकॉज किट की कीमत ज़्यादा है, उसको हम लोग को इफ़ेक्टिव बनाना है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना है। तो आईआईटी दिल्ली सामने आई है। आईआईटी दिल्ली अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के R&D के मदद से ये इसमें काम करने वाली है। ये लोग ने सर्जिकल गाउन्स, सर्जिकल मास्क रीयूज़ करने का प्लान किया है। यहाँ पे इस तरह से होगा कि वॉशेबल होगा, उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पीपीई का सवाल है, सर्जिकल गाउन्स एंड मास्क होगा, फेस शील्ड्स भी होंगे इसमें। इन लोग ने प्रोटोटाइप बना लिया है, फाइनेंस कर रही है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईआईटी दिल्ली को। आईआईटी दिल्ली अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से इसको सक्सेसफुल करके दिखाएगी। ये डेवलपमेंट इसलिए आ रहा है बिकॉज आईआईटी दिल्ली अपनी रिसर्च एंड इनोवेशन से कुछ अनोखा करना चाहती है, और आपत्ति में ही आविष्कार का जन्म होता है। ठीक है, लेट अस सी आवर नेक्स्ट न्यूज़। इकोनॉमी एंड बिजनेस से न्यूज़ आ रही है। दूसरा न्यूज़ ये है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, एमओयू साइन किया है आईआईटी कानपुर से। टारगेट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेंटिलेटर्स बनाना है हम लोगों को जो अफोर्डेबल हो, और जो वेंटिलेटर्स काम आएंगे कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में कुछ जानते हैं और कुछ बात करते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इन शॉर्ट बीडीएल बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स हो जाता है हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में। और एक और न्यूज़ आता है कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज सिद्धार्थ मिश्रा। सो CMD इज सिद्धार्थ मिश्रा। ओके, तो कीप इन माइंड ये पार्टनरशिप है आपका आईआईटी कानपुर से। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो नोका रोबोटिक्स है। नोका रोबोटिक्स एक स्टार्टअप है आईआईटी कानपुर का। तो ये कानपुर की एक न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है जो कि हेल्प करेगी कोविड-19 ट्रीटमेंट में, और एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में स्ट्रेंथ डालेगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन सेक्शन से। न्यूज़ ये है कि प्रोफेसर सौरभ लांबा जो आईआईटी बॉम्बे से हैं, उनको यंग करियर अवार्ड नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में प्राप्त हुआ है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, इन्होंने सेमीकंडक्टर्स में काफ़ी
रिसर्च करने के बाद डिवाइस जनरेट किया है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, इनका नाम याद रखिए। इनका नाम सौरभ लोधा है, आईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है। यंग करियर अवार्ड 2020 मिला है इनका। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है अपॉइंटमेंट सेक्शन से। अपॉइंटमेंट सेक्शन से न्यूज़ ये आ रहा है कि तरुण बजाज जो है उनको अपॉइंट किया गया इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी जो है एज अ डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई में नियुक्त किया गया है इनको। तो इम्पोर्टेंट एक करंट अफेयर्स बन के आ रहा है तरुण बजाज के नाम से। तो तरुण बजाज को अपॉइंट कर दिया गया एज अ डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। जब आरबीआई की बात आई गई है तो आरबीआई के बारे में कुछ डिस्कस कर ही लेते हैं। आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अप्रैल 1935 में अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में। ये परमानेंट मूव कर दिया गया था फ्रॉम कैलकाटा टू मुंबई इन 1937। गवर्नर है शक्तिकांता दास। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा इसलिए मैं वर्डिंग से बार बार बोल देता हूँ। गवर्नर है शक्तिकांता दास एंड हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस दिमाग में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है आज का, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़। दूसरा न्यूज़ आ रहा है अपॉइंटमेंट सेक्शन से। अधीर रंजन चौधरी, अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड है तो आप जानते हैं ये कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, और लीडर ऑफ लोकसभा भी हैं। कांग्रेस लीडर ऑफ लोकसभा है। ये अपॉइंटेड हो गए हैं चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी बोलते हैं इसको, ठीक है। अपॉइंट हो गए हैं और अपॉइंट करने वाले लोकसभा स्पीकर हैं जिनका नाम है ओम बिरला। तो पीएसी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। पीएसी मतलब हो गया पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें होता है 2 पार्ट। पहला पार्ट में आते हैं 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और दूसरे आते हैं 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। इन टोटल इसमें बनते हैं 22 मेंबर्स। ये एग्ज़ामिन करते हैं एनुअल फाइनेंस के बारे में। एनुअल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। ये बात करते हैं आपका कितना फंड गारंटेड हुआ है पार्लियामेंट को एक्सपेंडिचर करने के लिए, खर्च करने के लिए। ये देखते हैं। ऑडिट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी के अकाउंट को चेक करते हैं, सीएजी के डाटास को चेक करते हैं। टैक्स इन्वेशन के बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में निगाह रखते हैं। जब हमने सीएजी के बारे में बात कर ही लिया है तो देखते हैं सीएजी कौन है हमारे। तो हमारे सीएजी चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है राजीव महर्षि, ओके। प्लीज़ कीप इन माइंड, लिंक करते चलिए और समझते जाइए। अदर अपॉइंटमेंट आ रहा है। ये अपॉइंटमेंट ये हुआ है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो जो है उनमें एज्यूम किया है चार्ज डीपीएस नेगी ने एज अ डायरेक्टर जनरल इन लेबर ब्यूरो। जब लेबर ब्यूरो का बात आ ही गया है तो लेबर ब्यूरो का मिनिस्टर का बात करते हैं। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड ब्यूरो इज संतोष कुमार गैंगवर, ओके। तो ये था जस्ट एक न्यूज़। तो डीपीएस नेगी का नाम याद रखेंगे और लेबर ब्यूरो को भी याद रखेंगे, विथ मिनिस्टर का नाम भी याद रखेंगे। ये न्यूज़ आ रहा है बुक्स एंड ऑथर्स की वजह से। ये बुक्स एंड ऑथर्स का टाइटल है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ हीरो ऑफ द कारगिल वार हीरो। ये एक मिलिट्री कमांडर थे। इनका बुक को लिखा गया कर्नल वी एस थापर जो इनके फादर हैं, और राइटर है नेहा द्विवेदी, और पेंगुइन पब्लिशर्स इनकी बुक को पब्लिश करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है इंटरनेशनल नो डाइट डे के लिए। ये मई 6, 2020 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे का मेन मोटिव है कि डाइटिंग लाइफ में सही होना चाहिए। डाइटिंग इस तरह होना चाहिए कि अपना बॉडी फिगर देख के, अपना डिजीज़ देख के अपने आप को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उस हिसाब से डाइटिंग डिज़ाइन करना चाहिए। फैट पीपल्स को डाइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है और फिट रहने के लिए भी डाइटिंग की बहुत ज़रूरत है। डाइटिशियन प्लान्स होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं जो गाइड करते हैं। तो उसी के लिए इंटरनेशनल नो डाइट्स डे मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस एंड डेंजर्स एंड फुलफिलिटी ऑफ डाइटिंग, ठीक है। टारगेट इज़ टू अडॉप्ट अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट बनाने का प्लान रहता है इसमें कि एक बैलेंस डाइट रहे, बैलेंस लाइफ रहे, खुश लाइफ रहे, ठीक है।
तो ये था आज का करंट अफेयर्स क्लास। तो एक लाइक तो बंद